आपसे जानना चाहेंगे कि पावर रेस्टोर करने में पुलवामा में आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? वहाँ में पावर रेस्टोर करने के लिए हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बर्फ़बारी भी बहुत ज़्यादा थी, इस हद तक कि ये एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि इतनी बर्फ़ गिरेगी। लेकिन हमारे कैजुअल लेबर्स और रेगुलर एम्प्लॉइज़ जिन्होंने मिल जुल के काम किया और पावर को रेस्टोर किया। 4 फुट बर्फ़ में पहले ही दिन पावर रेस्टोर करना बहुत मुश्किल था, लेकिन हमारे जो जानबाज सिपाही हैं, जो हमारे TDL PDL है, उन्होंने इसमें कलीदी रोल निभाया और हमने रेस्टोरेशन बिल्कुल पहले ही दिन की। लेकिन बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिक्कतें ये हैं कि हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं थी कुछ इक्विपमेंट्स की। जिस तरह से हमें लैडर्स हैं, लिंक रॉड्स हैं, हमारे शूज़ हैं, दूसरी चीज़ें हैं, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। और इतनी चीज़ें अवेलेबल ना होने के बावजूद भी हमने बिल्कुल मेहनत करी, रात दिन हम लगे रहे और रात दिन में हमने काम करके बिल्कुल 24 घंटे में बिजली लोगों को फराहम कर दी। जो साजो सामान आपको होने चाहिए, क्या वो आपको अवेलेबल होते हैं? जी बिल्कुल नहीं। हम गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं कि जो हमारा डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट रात दिन काम करता है। इसमें हमारे एम्प्लॉयज़ को शूज़ मिलने चाहिए, इसमें हमारे एम्प्लॉयज़ को दूसरी चीज़ें मिलनी चाहिए, प्लेयर मिलना चाहिए, ग्लव्स मिलने चाहिए, लेकिन वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि गवर्नमेंट भी देखती है कि हमारे नौजवान जो हैं, जो हमारे TDL PDL हैं, रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं, वो किस तरह से जान फशानी से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। ये अवेलेबल होता, ये फंड्स, हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि ये फंड्स अवेलेबल करें और इनको ये हर एक सहूलियत दें जो इनके लिए लाजमी है। जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, चाहे नीड बेसिस पर या दीगर एहलकार हैं, इनके जो लाभकीन हैं, इनका कहना है कि इनका तनख्वाह बंद है। किस हद तक सही है? बिल्कुल, कुछ महीने जो हमारे कैजुअल लेबर्स हैं, बहुत महीने इनके बंद है, 4-5 महीने। जो पिछले महीनों के हैं वो अभी नहीं निकले हैं, उनके फंड्स रिलीज नहीं हुए हैं। ये हमारे लिए बदकिस्मती है। जो 24 घंटे यहाँ काम करते हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, और जो घर में बैठे हुए हैं उनको तनख्वाहें दी जा रही हैं। ये बदकिस्मती की बात है कि 6700 तनख्वाह लेने वाला एक बंदा जो 24 घंटे काम करता है, लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहता है, अपनी जान दाव पे लगाकर बिजली चलाता है, अपनी जान भी दे देते हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो रही है और इनके बारे में कुछ सोचा नहीं जा रहा है। मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूँ कि इनको बहुत जल्द रेगुलर किया जाए और इनकी जो तनख्वाह है उसमें तफावत की जाए, क्योंकि 6700 तनख्वाह लेने वाला अपने बच्चों को क्या खिलाएगा, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, अपने घर को कैसे मैनेज करेगा। इसलिए मेरी गुजारिश गवर्नर साहब से ये है कि मेहरबानी करके इनको रेगुलर किया जाए। ड्यूटी के दौरान जिनके साथ हादसा पेश आया, क्या उनको वो रिलीफ वक्त पर मिल रहा है जो मिलना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं मिल रहा है। जिनके साथ हादसा पेश आ रहे हैं उनको अपनी जेब से खर्च करना पड़ रहा है, कोई गवर्नमेंट उनको कुछ नहीं दे रही है। जितने भी हादसा हो रहे हैं, हमारे इस पुलवामा में भी आज 2 दिन पहले जब हम रेस्टोरेशन कर रहे थे, एक बंदा हमारा था, एक कैजुअल लेबर जो रात दिन काम करने वाला बंदा है, उसके दोनों हाथ कट गए। जख्म लग गए, दोनों हाथों में कटे नहीं है, जख्म लग गए, लेकिन फिर भी उसे किसी ने नहीं पूछा। वो बेचारा अभी भी हॉस्पिटलाइज है, उन्होंने उनको पट्टी वट्टी करके घर भेज दिया, लेकिन उसके लिए कोई रिलीफ नहीं दिया गया। क्या मुतालबा है आपसे गवर्नर? हमारी मुतालबात यही है कि इस डिपार्टमेंट को जरूरत है फंड्स की, जो अवेलेबल नहीं है। इतने फंड्स होने चाहिए जब दूसरे डिपार्टमेंट्स में, एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं, दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं जो बिल्कुल जिनका काम लिमिटेड है, उनके लिए फंड्स अवेलेबल है, लेकिन जो 24 घंटे काम करते हैं उनके लिए कोई फंड अवेलेबल नहीं है। हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि इस डिपार्टमेंट के लिए कलीदी फंड्स दिए जाएं। हमारे MD साहब से गुजारिश है कि इस डिपार्टमेंट को फंड्स दिए जाएं ताकि हमारे मुलाजिम भी थोड़ा सा इनको रिलीफ मिल जाए। इनके लिए जूते चाहिए, इनके लिए ग्लव्स चाहिए, इनके लिए लिंक रॉड चाहिए, इनके लिए सीढ़ियाँ चाहिए, इनके लिए इक्विपमेंट्स चाहिए जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स है, लेकिन कहीं कुछ ग्राउंड पे नजर नहीं आ रहा है। हमें यह भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट के साथ क्या प्रॉब्लम है, क्यों हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हमारी यही अपील रहेगी कि फंड्स वागुजार किए जाएं और हमें इस मुसीबत से बचाया जाए। बारिश है, बाकी मसला। और ये जो इनकी सैलरी जो है इनकी, वो 5-6 महीने की, पहले जो अगस्त से 9 महीने की सैलरी अभी नहीं आई है, और 9 महीने की सैलरी इनकी रिलीज की जाए, वो हमारी गवर्नमेंट से अपील है। 9 महीने की सैलरी, और इनकी जो सैलरी आती है वो मंथली 2 तारीख को आया करें, और ये भी अपने बाल बच्चों को अपनी रोटी खिला सके। यही हमारी इंतजामिया से अपील है।